नमस्कार प्रिय बच्चों। हम सुदामा चरित पढ़ रहे थे। हमने देखा कि किस प्रकार कृष्ण जो है अपनी वाक्पटुता से सुदामा से वो चावल की पोटली ले लेते हैं जो उनकी पत्नी ने कृष्ण के लिए ही उपहार स्वरूप भेजी है। अब देखिए, वह पुलकनी वह उठी मिलनी वह आदर की बात वह उठवती वह पटवनी गोपाल की कछु न जानी जात। कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज हो आवत नाही हुतो वाही पठियो ठेली घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज। अब कहियो समझाए के बहुधन धरो सकेली। देखिए, यहाँ पे द्वारकाधीश कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा का खूब आदर सत्कार किया, उन्हें अपने साथ रखा। लेकिन जब उन्होंने घर जाने की आज्ञा मांगी तो कृष्ण ने उन्हें पर प्रत्यक्ष रूप से विदा में कुछ नहीं दिया। और सुदामा इस विषय में सोचने लगे। उसी का वर्णन है कि भाई इतना बड़ा राजा है और अब मैं जब जा रहा हूँ तो मुझे कुछ जो है भेंट स्वरूप देना चाहिए था, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण ने कुछ नहीं दिया। तो देखिए, वह पुलकनी, पुलकनी मतलब प्रसन्नता, मिलनी मतलब मिलना, प्रेम पूर्वक बाहों में भर लेना एक तरह से। पटवनी मतलब होता है, ये देखिए, ये जो पटवनी शब्द आया है, मतलब पटवनी का मतलब है यहाँ पे विदाई करना। और उसके बाद है कर ओढ़त फिरे, मतलब कर ओढ़त फिरे। ये शब्द यहाँ पे ध्यान से एक बार देखिए, कर ओढ़त फिरे मतलब हाथ फैलाना। और काज मतलब कार्य, सकेली मतलब संभाल कर। तो देखिए, सुदामा जो है अब वो कृष्ण के यहाँ से जा रहे हैं तो सोच रहे हैं कि भाई कृष्ण ने मुझे कुछ नहीं दिया। तो सुदामा सोचते हैं कि श्री कृष्ण का इस प्रकार आदर पूर्वक सिंहासन पर बैठा करके मेरे पास आना, प्रेम से गले लगाना, सम्मान पूर्वक सिंहासन पे बैठ के मेरे पाँव धोना, मतलब सारा जितना भी आदर सत्कार बहुत अच्छे से किया जा सकता था सब कुछ किया। लेकिन अब जब मेरे को वो विदा कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं दिया। कि वह पटवनी गोपाल की, गोपाल मतलब कृष्ण की, पटवनी मतलब विदाई, कछु न जानी जात, कि मेरे समझ में नहीं आता वो मुझे इस प्रकार से जो विदा कर रहे हैं वो कहाँ तक ठीक है। कहा भयो जो अब भयो, अब उनके मन में श्री कृष्ण की इस प्रकार की विदाई से जो है थोड़ा सा वो रुष्ट से हो गए हैं, अच्छा नहीं लग रहा है उनको। तो वो क्या कहते हैं कि क्या उन्हें मेरी जाति का, मतलब ये कह रहे हैं कि मतलब साथ ही उनको ये भी है कि मैं तो ब्राह्मण हूँ और कृष्ण को तो ब्राह्मण को तो दान देना ही चाहिए, तो उन्होंने ये भी नहीं किया, खाली हाथ भेज दिया। तो सुदामा सोचते हैं कि जो है पत्नी ने जबरदस्ती नहीं भेजा होता तो मैं यहाँ नहीं आता। का भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, कि क्या हुआ जो आज जो है कृष्ण राजा हो गए, हो आवत नाही हो तो वाही पठियो ठेली। कि मैं तो हूँ मतलब मैं हो, मैं आवत आता नहीं मतलब नहीं वो तो वाही फटियो ठेली, वाही मतलब पत्नी के लिए कह रहे हैं कि मैं तो यहाँ आने वाला ही नहीं था, मैं कौन सा यहाँ आने का इच्छुक था, लेकिन मेरी पत्नी ने मुझे जबरदस्ती यहाँ भेजा है। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कि ये तो वही कृष्ण है जो जरा से दही के लिए घर घर में हाथ फैलाता फिरता था। क्योंकि दही माखन दही के लिए ये कृष्ण तो जो है घर घर में भिक्षुक की तरह हाथ फैलाता रहता था। अब कहियो समझाए के बहुधन धरो सकेली, कि अब जा करके मैं उसे समझा करके अपनी पत्नी को बोलूँगा कि लो बहुत धन दिया है, तुमने कहा था कि कृष्ण से मिलने जाओ, मैं चला गया, लो संभालो अब जो धन दिया है। कहने का मतलब उन्हें मन में जो है ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है कि कृष्ण ने जब वो आए तब तो इतना आदर सत्कार किया, उनको गले मिले, उनको सिंहासन पे बैठाया, पाँव धोए, और अब जब वापस लौट रहे हैं तो उन्हें खाली हाथ ही भेज दिया। फिर वो ये भी सोचते हैं कि भाई एक मित्र के नाते मुझे खाली हाथ भेज दिया, लेकिन ये तो सोचना चाहिए था कि मैं ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण को तो बिना दान दक्षिणा के भेजते ही नहीं है। तो ये चीज़ उनके मन को अच्छी नहीं लग रही। तो वो अपने मन में क्या सोच रहे हैं, मैं कौन सा यहाँ आने वाला था, ये तो मेरी पत्नी की जिद थी जिसके आगे मुझे यहाँ आना पड़ा। तो उनको ये सब चीज़ जो है अच्छी नहीं लग रही है। धन्यवाद।